नमस्कार। हम परमाणुवाद सिद्धांत देखेंगे अभी। परमाणुवाद सिद्धांत जो है वह आस्तिक दर्शन वैशेषिक दर्शन ने बताया है। वैशेषिक दर्शन जो है वो न्याय दर्शन का मित्र दर्शन कहा जाता है और वैशेषिक दर्शन जिसके पायोनियर जो है वो कपिल मुनि है। और कपिल मुनि यह परमाणु को सबसे पहले इस विश्व में उसकी प्रतिष्ठापना किए है। So according to this theory, all the dravyas in the universe have any one of the following four dimensions. यानी उनकी जो आकृति रहती है प्रत्येक द्रव्य की वो इन चारों में से एक रहती है। तो एक तो अणु या जिसे परमाणु कहते हैं पहला, दूसरा महत यानी जिसका हम गणना बिल्कुल नहीं कर सकती, कितना बड़ा तो बहुत बड़ा, जिसकी गणना हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और तीसरा है रस्व। रस्व यानी वो बिल्कुल छोटा, ठीक है। और दीर्घ यानी जिसे हम मध्यम कह सकते हैं। तो अणु, महत, रस्व और दीर्घ ये चार जो है वो परिमाण के तौर पर बताए हैं, डायमेंशंस के तौर पर बताए हैं। ओके, सो परमाणु यानी द्रव्य का बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप जो है उसे परमाणु, यह संज्ञा, यह परिभाषा वैशेषिक दर्शनकार सर्वप्रथम बताते हैं। तो आकाश इज द द्रव्य विच इज हैविंग महत परिणाम, और पृथ्वी, आ, तेज, वायु, दीज आर हैविंग अणु परिमाण, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पंच महाभूतों के बारे में। 1/16 part of the धूलिकण. Now what is this धूलिकण? धूलिकण is nothing but, अगर आप सूर्य की किरणें आ रही है, ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही है किसी झरोके से और वो झरोके में आप असंख्य कण धूलि के दिखते हैं, उसमें से 1/16 पार्ट जो है वह षष्ठतमो भागाः जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजाः तस्य षष्ठतमो भागाः परमाणु स उच्यते। तो न्यायकोश में यह परमाणु की व्याख्या बताई है। और किसी भी द्रव्य का अगर आप छेद करते जाओ और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसका एक अत्यंत सूक्ष्म अंश हो जाता है जिसका छेद करना बिल्कुल ही संभव नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु, ठीक है। तो सृष्टि और प्रलय इन दोनों ही स्थितियों में जो है वो इन सभी द्रव्यों का जो है मूल स्वरूप परमाणु हो जाता है। आकाश के परमाणु जो है पंचमहाभूतों में से आकाश जो है उसको उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, इसीलिए उसके परमाणु नहीं माने हैं। उसके परमाणु नहीं बताए वैशेषिक दर्शनकारों ने। लेकिन पृथ्वी, आप, तेज एवं वायु इनके परमाणु बताए हैं, इनके परमाणु होते हैं। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, परमाणु इज निरवयव यानी विच हैज नो पार्ट। ओके, सो अंत्य अवयव एंड वहां पे और एक बात बताई है, अचक्षुष यानी विथ नेकेड आईज, चर्म चक्षु से उसको हम देख नहीं सकते। तो वैशेषिक दर्शनकारों ने परमाणु के ये लक्षण बताए हैं कि उनका निरवयव यानी उसको और हम छेद के काट के उसका और सूक्ष्मांश नहीं बना सकते, यानी अंत्य अवयव ऐसा भी उसको बताया है, यानी परम सूक्ष्म, उसके बाद में और कोई अवयव नहीं हो सकता। और अचक्षुष, वो अपने चर्म चक्षु से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। It says that the little mote seen in the sun beam coming through the window is a visible matter, so it is also made up of particle. Okay, the little mote is called Trasarenu, okay, Trenuka and Triti. So these are the paribhasha or terminologies used by Vaisheshik Darshan. This Trasarenu is made up of 3 Dvanukas, and these Dvanukas are made up of 2 Parmanu, and hence Parmanu is the least particle and it is Nitya, that is eternal. Okay, वो नित्य है यानी अविनाशी है, and neither visible
or divisible. Okay, so Dvanuk is a combination of two Parmanu. Tranuk is a combination of three Dvanuka, so 6 Parmanus are there. Chaturenuka, that is the combination of 4 Tranuka, that is 24 Parmanus are there. And Panchanuka is a combination of 5 Chaturanuka, that is the 120 Parmanu. From Dvanuka onwards are Karya Dravya as they are visible in nature. सो परमाणुवाद ने हमें क्या बताया? तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि परमाणु यह कारण है और कोई भी कार्य उससे उत्पन्न होता है तो द्वैनुक, त्रैनुक, चतुरेणुक, पंचरेणुक इस प्रकार वह संयोग से बनेगा. ओके, और अगर किसी लय होना है वृष्टि किसी वस्तु का या पदार्थ का नाश होना है तो वो विरुद्ध क्रम से यानी पंचरेणुक, देन चतुरेणुक, त्रैनुक, द्वैनुक और फिर परमाणु, इस पद्धति से उसका नाश होगा, वह वस्तु नष्ट हो जाएगी. ओके, सो द परमाणुज आर द बेसिक कंपोनेंट्स इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर. सो परमाणु यह कारण है और उससे उत्पन्न होने वाले पृथ्वी, आप, तेज, वायु ये कार्य है. अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, एवरी कार्य द्रव्य इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक परमाणु. यानी सृष्टि उत्पत्ति की जब बात आती है तो सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हुए वैशेषिक दर्शनकार इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब लय हुआ था पहले कभी, तो उस वक्त अवकाश में या आकाश में जो जिसके परमाणु नहीं है उस स्पेस में ये चारों महाभूतों के परमाणु जो है, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये सभी बिखरे हुए मौजूद थे. और जब ईश्वरेच्छा से प्रस्पंद उत्पन्न हुआ, यानी severe vibrations, acute vibrations, or we can say intense vibrations are produced by the desire of God, then the similar parmanu gets come together. They started to come together. तो परमाणु became दो परमाणु एकत्र हुए तो उसका द्वैनुक, फिर तीन द्वैनुक एकत्र हुए तो उसका त्रैनुक हुआ. इस पद्धति से पृथ्वी महाभूत फॉर एग्जाम्पल तैयार हुआ, कार्य द्रव्य तैयार हुआ. ओके, सो the parmanus of each and every karya dravya are separate from one another. Okay, so this is the theory of we can say Vaisheshik Darshan. So modern science also it has derived or it has also evolved a theory that the Big Bang theory. Also you can see the picture of Big Bang theory here. Okay, so they have also put forth the theory that this universe is made up of different atoms and molecules. They opine that the atoms, which are the causative factors for the evolution, are divisible and non-eternal. But the view of Indian philosophers is that atoms are eternal and indivisible. Okay, यानी यहाँ पे थोड़ा यह है कि भाई वो एटम से लेके बोसॉन तक गए, बोसॉन से फिर वो गए पार्टिकल तक, सॉरी गॉड पार्टिकल तक. तो इस पद्धति से वो ज्यादा उसका छेदन करते जा रहे हैं. लेकिन आयुर्वेद के दर्शन या भारतीय संस्कृति के दर्शनकार जो है, आयुर्वेद नहीं, तो उन्होंने परमाणु ये जो उसका स्वरूप है वो अंतिम माना है. मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट्स परमाणु एज पंच भौतिक, whereas वैशेषिक दर्शन opines that परमाणु are only the cause of production of महाभूत. यानी पृथ्वी के परमाणु से ही पृथ्वी तैयार होती है, आपके परमाणु से ही आप तैयार होता है, आप महाभूत तैयार होता है. इस पद्धति से वैशेषिक दर्शनकार थियरी बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं. लेकिन आयुर्वेद जो बताता है वो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत. तो हर एक में जो है ये 5 महाभूत विद्यमान है. तो परमाणुवाद आयुर्वेद में किस पद्धति से बताया है उसको अगर हम देखें, विचार करें, तो उससे सिमिलर हमें कुछ आयुर्वेद के तत्व या सूत्र दिखाई देते हैं. जैसे शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति. तो चरकाचार्य शारस्थान 7वें अध्याय में बताते हैं कि शरीर के अगर हम वैशेषिक दर्शनकार जैसे परमाणु बताते हैं, वैसे ही परमाणु भेद से अगर हम शरीर को देखें तो उसके अपरिसंख्येय यानी इनफाइनाइट ऐसे उसके अवयव बन सकते हैं, भेद बन सकते हैं. द बॉडीली पार्ट्स आर
innumerable. Vayu is the only cause of the conjunction and disjunction of the परमाणु. तो वातदोष जो है वही शरीर में कंजक्शन यानी वो परमाणु एकत्रित रखने के लिए और परमाणु एक दूसरे से अलग होने के लिए वातदोष केवल कारण है, ऐसा यहाँ पे वो बता रहे हैं. ठीक है, तो इस पद्धति से हमने आयुर्वेद में किस पद्धति से मौजूद है परमाणुवाद उसको समझना चाहिए. आचार्य वाग्भट also strengthened the view of Charaka and accepted the existence of Parmanu by stating a quotation like Raktaja Jantavo Anavaha Saukshmat Kechit Adarshana. ठीक है, तो इस पद्धति से कि रक्तज जंतु जो है या रक्तज कृमि जो है अणु स्वरूप होते हैं, बिल्कुल उनका सूक्ष्म स्वरूप होता है और उनमें से कुछ ही शायद दिखाई देंगे. तो जैसे चरकाचार्य परमाणु शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे ही अणव या अणु ऐसा शब्द प्रयोग वाग्भटाचार्य जी करते हैं. ठीक है, यही रुकते हैं, आगे का सिद्धांत हम स्वतंत्र रूप से देखें.